एक ठाकुर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। जब वो मरी तो उसे एक शीशे के ताबूत में बंद कर दिया। सोचो, ये प्यार था या पागलपन? आज सुनो शिवपुर की शीशे वाली हवेली की सच्ची कहानी। तो दोस्तों, आज आपको एक अजीब और गरीब प्रेम कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है रुद्रगढ़ के ठाकुर रणवीर सिंह की। ठाकुर साहब अपने नाम की तरह ही बलवान, बुद्धिमान और रौबदार थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर सुंदरता के वो बड़े पारखी थे। उनकी 2 रानियां थीं, दोनों ही रूप की देवी, पर कोई औलाद नहीं हुई। इसी चिंता में ठाकुर साहब दिन रात घुले जाते थे। सोचते रहते थे कि ये हवेली, ये दौलत मेरे बाद किसके काम आएगी। एक दिन ठाकुर साहब शिकार पर निकले। रास्ते में उनकी नजर पड़ी गांव की एक लड़की मीरा पर। बस देखते ही दिल हार बैठे। मीरा जितनी सुंदर थी, उतनी ही सीधी सादी। ठाकुर ने घर रिश्ता भेजा और धूमधाम से शादी हो गई। मीरा के आने से हवेली में रौनक आ गई, पर ठाकुर साहब का प्यार अजीब था। वो मीरा को इतना चाहते थे कि उसके सौंदर्य पर आंच ना आए। उन्हें डर था कि बच्चा होने से मीरा का रूप चला जाएगा। ठाकुर की पहली 2 रानियां पहले से ही मीरा से जलती थी। उन्होंने ठाकुर के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, इसे शीशे के ताबूत में बंद कर दीजिए। ऐसा करने से इसका रूप कभी नहीं मुरझाएगा। पागलपन में ठाकुर मान गए। उन्हें लगा मीरा हमेशा जवां रहेगी। मीरा उस समय गर्भवती थी, पर डर के मारे बता नहीं पाई। उसने बहुत मिन्नतें की। कहा, ठाकुर साहब, माँ बनना हर औरत का सौभाग्य है। बच्चा होने से मेरा रूप और निखरेगा। पर ठाकुर ने एक नहीं सुनी। मीरा को शीशे के ताबूत में बंद करके अपने कमरे में रख लिया। दम घुटने लगा। भूख प्यास से हालत खराब हो गई। ताबूत के अंदर ही मीरा और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। शाम को जब ठाकुर कमरे में आए तो मीरा में कोई हरकत नहीं थी। वैद्य को बुलाया तो पता चला दम घुटने से मौत हो गई है और उसके पेट में तुम्हारा वंश भी था। ये सुनते ही ठाकुर की हालत खराब हो गई। अब उसे अपनी गलती समझ में आई, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसने मीरा का संस्कार नहीं किया। उसी शीशे के ताबूत में बंद रखा और खुद भी उसी कमरे में बंद हो गया। खाना पीना छोड़ दिया। 15 दिन बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो ठाकुर की लाश भी मीरा के पास पड़ी मिली। पहली दोनों रानियां डर के मारे हवेली छोड़कर भाग गई। नौकर चाकर भी भाग खड़े हुए। तब से कहा जाता है कि ठाकुर और मीरा की आत्मा उसी हवेली में भटकती है। लोगों ने हवेली का नाम रख दिया शीशे वाली हवेली। कई साल बाद 5 दोस्त आरव, नील, तान्या, पूजा और करण घूमते घूमते उसी रास्ते पर आ निकले। रास्ते के पत्थर पर लिखा था, उधर मत जाओ, पर
ये लोग कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सोचा दिन है और भूत भूत कुछ होता भी नहीं। हवेली देखने चले गए। हवेली के अंदर सब कुछ साफ सुथरा था, जैसे कोई रहता हो। तभी एक बहुत सुंदर औरत सामने आई और बोली, आइए, आपका स्वागत है। उसने उन्हें खाना खिलाया, कहानी सुनाई। जब उसने ठाकुर और मीरा की कहानी सुनाई तो सब सन्न रह गए। रात गहरा गई पर किसी को पता ही नहीं चला। कहानी खत्म होते ही औरत गायब हो गई। आरव, जो वॉशरूम गया था, उसने दीवार पर वही तस्वीर देखी थी जिसका जिक्र औरत कर रही थी। उसे समझ आ गया, ये औरत नहीं, मीरा की आत्मा है। तभी दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। एक आवाज गूंजी, मैं बरसों से बंद हूं, क्या तुम मेरा अकेलापन दूर नहीं करोगे? अब तुम लोग यहीं रहोगे हमारे साथ। डर के मारे पांचों बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया तो उन्होंने तय किया कि अब इन आत्माओं को मुक्त करना है। हवेली के पीछे मीरा और ठाकुर का ताबूत ढूंढा, लकड़ियां इकट्ठी की और विधि विधान से उनका दाह संस्कार किया। उसके बाद से हवेली में कोई अजीब आवाज नहीं आती। कहते हैं मीरा और ठाकुर को शांति मिल गई। सीख यही है दादी, प्यार का मतलब किसी को कैद करना नहीं। प्यार तो आज़ादी देता है। अगर प्यार में पागलपन आ जाए तो वो प्यार नहीं, सज़ा बन जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।